समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मेरे महादेव कहते हैं तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा, तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे महादेव कहते हैं अगर मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रखे उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। मेरे सुख दुख में आपसे ज़्यादा साथ कोई नहीं रहा मेरे महादेव। इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो मन की शांति से भरी हो। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता कभी नहीं। कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। गिराने और इस्तेमाल करने की सोच रखने वाले लोगों से हमें हमारी काबिलियत और ताकत को गुप्त रखना ही सही होता है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थिति के अनुसार हो जाता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कष्ट कभी कम नहीं होते, बल्कि आप यह सीख जाते हैं कि उनके साथ जीवन व्यतीत कैसे करना है। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। सब पढ़ाया गया जिंदगी की पाठशाला में, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, वो है दृष्टिकोण। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। गलतियां उसी इंसान से होती हैं जो काम करता है। निकम्मों और निठल्लों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बार बार धोखे को माफ करने वाले व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाते हैं। कर्म हमेशा ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ बेकार जाती है और ना ही बद्दुआ। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी है। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। कुछ संबंध इसलिए भी नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जीवन में वही मस्त है जो अपने काम में व्यस्त है, परेशान तो वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं करता।
ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो ज़्यादा अति से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अति हुई तो वो ऐसे छीनता है कि रोने वाला भी कोई नहीं बचता। आपको मजाक लगेगा, परंतु यह हकीकत है कि परफेक्ट जोड़ियां सिर्फ जूतों की होती है। जब भी साथ छोड़ेंगे एक साथ ही छोड़ेंगे, बाकी सब मन का वहम है। जिंदगी में कभी भी किसी की हद से ज़्यादा भलाई मत करना। जिसकी तुमने भलाई की वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा बुरा चाहेगा। रिश्तों में बढ़ती हुई नाराज़गी का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं। हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले कितने अपने हैं। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो दूसरों में कमियां निकाल कर दूसरों की बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। किसी पर नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दीजिए। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें भी उन्हें कड़वी लग जाती है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। दुनिया प्यार से नहीं ज़रूरत से याद करती है। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका भी देंगे। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह एक कड़वा सच है। जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। जब आप देना सीख जाओ लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी गई तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। अक्सर अपनों की चालाकियां ही बेवकूफ़ों को भी समझदार बना देती है। इंसान की फितरत ही यही है कि वो किसी भी चीज़ की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। प्रेम, संबंध और घर की लड़ाई को जितना गुप्त रखोगे उतना ठीक रहेगा। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और घर की स्त्री के साथ की हुई कोई भी व्यक्तिगत बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, ना कि चालाकी करने वाले। झूठ सुनने का मज़ा तब और भी आता है जब सच्चाई आपको पहले से ही पता हो।
इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वो दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। अगर इस शब्द में कोई मात्रा नहीं, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। चालाकी, चतुराई और छल कपट के मिश्रण को ही आजकल के ज़माने में होशियारी कहते हैं। किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज़्यादा बुरा सलूक ना करें, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।